अभी हाल फिलहाल में ही अक्टूबर 1 2002 श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5G को लॉन्च किया। 5G services at the India Mobile Congress in Delhi today. Prime Minister Modi said that with 5G services introduced in India, now technology will be available and accessible to. ये हम ही सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। जब 5G लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी खुशियां मनाई, एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं पर कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई कि कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक न रहे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आइए समझते हैं इस पिक्चर के द्वारा। दोस्तों, ये पिक्चर हमने द न्यूयॉर्क टाइम्स से ली गई है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से रेडियो वेव्स के कारण रेडियो एक्टिव रेज जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए खराब होती हैं, किस तरह से लोग बच के भाग रहे हैं। क्या ये हमारे लिए वाकई में खतरनाक है? समझते हैं इस वीडियो को द्वारा। 5G is harnessed for faster data speed comes under the spotlight as researchers and industry players disagree on its effect on human lives. ओल्ड फोन है, इसमें 5G नेटवर्क पे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो लर्निंग करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, तब डेफिनेटली 5G में ईज आउट होने की संभावना है। साल 1983 जनवरी 1 ये वो साल था जब इंटरनेट ने इस दुनिया में कदम रखा। जब इंटरनेट लॉन्च हुआ तो इसके दो नाम निकाले गए, जिसमें पहला था TCP यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा था IP यानी कि इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल। इंटरनेट के दो नाम रखे गए, मैं आपको बताता हूँ आगे। दोस्तों, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये यूनिवैक है यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों, ये सिस्टम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट किया करता था, जिसके कारण डाटा ट्रांसफर हुआ करता था। जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था तो उस समय पर दो साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया था। पहले थे बॉब खान और दूसरे थे विंड सर्फ। इसी के कारण इंटरनेट को दो नामों से जाना जाता था। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि पहला चांद पर कदम रखने वाला एक पहला साइंटिस्ट जो नील आर्मस्ट्रांग था और दूसरे के बारे में हम लोग नहीं जानते। ठीक उसी तरह से इन दोनों साइंटिस्टों में से केवल एक बॉब खान को ही हम लोग जानते हैं। The internet has no single inventor, but Vint Cerf and Bob Kahn, known worldwide as two fathers of the internet, designed the backbone of our connected planet. The method that allows computers to communicate. इसके अगले 12 वर्ष बाद यानी कि 1995 15 अगस्त को हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट का जन्म हुआ। दोस्तों, भारत में पहली कंपनी इंटरनेट को लॉन्च करने वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड थी। भारत के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल केवल 1995 से पहले आर्मी के अंदर या फिर रिसर्च के अंदर ही यूज किया जाता था, या फिर हिंदुस्तान के कुछ अमीर लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। इंटरनेट की बात की जाए तो उस समय पर इंटरनेट को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसे परचेस करने के लिए कम से कम 100 घंटे का परचेस करना होता था, जिसमें 1 घंटे की कॉस्ट 35 रुपए आया करती थी। इसके अगले 5 साल तक इंटरनेट में विकास कुछ भी नहीं हुआ भारत के अंदर। भारत सरकार ने 2000 के अंदर IT एक्ट के अंदर इसका प्रावधान निकाला। IT एक्ट को पास करते ही भारत ने अपना कदम आगे बढ़ाया, जिससे इंडियन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। इसी के कारण याहू जैसी कंपनियां मार्केट के अंदर आईं। दोस्तों, आज के समय में हम सभी लोग जीमेल पे अपनी ईमेल आईडी को बनाते हैं। 2000 के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी याहू मेल पे अपनी बहुत सारी आइडिया बनाई, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी उस समय के अंदर अपनी याहू मेल पे आईडी बनाई थी। इंटरनेट की इतनी बड़ी क्रांति आई कि उसके बाद इंडियन रेलवे ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग को स्टार्ट कर दिया, और दोस्तों उसके बाद ऑनलाइन एयर फ्लाइट भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। दोस्तों, उसी समय पर रिलायंस इंडस्ट्री ने भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अपना पहला कदम रखा। जब रिलायंस को स्टार्ट किया गया था तो रिलायंस यह माना जाता है कि उस समय पर एक अलग से क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसके बाद गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियों ने अपने इस नए कदम को स्टार्ट किया और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया। उस समय पर अधिकतर कंपनियों ने अपनी कंपनी में मजबूत पकड़ की हुई थी, लेकिन रिलायंस एक ऐसी कंपनी थी जो अपनी ग्रोथ को काफी आगे बढ़ा चुकी थी। जनरेशन ऑफ नेटवर्क यानी कि 2G, 3G, 4G एंड 5G। दोस्तों, इंटरनेट या डाटा का श्रेय जियो को जाता है।
जैसे ही जियो लॉन्च हुई, आपने देखा था कि जियो को उन्होंने फ्री लॉन्च किया, बहुत सारे मार्केट में फ्री सिम को डिस्ट्रीब्यूट कराया था और काफी लंबे टाइम तक उसको फ्री डाटा दिया गया था। उसमें से मैं भी एक हूँ जो कि मैंने कंटिन्यू 1 साल तक उस डाटा को फ्री में यूज किया था। दोस्तों, आपको याद होगा 2016 से पहले कितना डाटा महंगा हुआ करता था। उस डाटा को इस्तेमाल करना आसान नहीं था। जैसे ही जियो ने अपने आप को लॉन्च किया, डाटा बहुत ज्यादा सस्ते होने शुरू हो गए। ये बात है साल 2018। ये वो साल था जब पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत एक ऐसा इकलौता महादेश था जो कि डाटा के मामले में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना। आखिर वो समय आया जब हमारे हिंदुस्तान ने 5G को लॉन्च किया और इसे देख के सारी दुनिया बहुत चक्की रह गई। अब हमारा ये नया भारत है, यानी कि न्यू वर्ल्ड, अपकमिंग वर्ल्ड 5G। दोस्तों, अभी तक हमारी जो सारी प्रॉब्लम थी डाटा से संबंधित, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस वीडियो को हमें डाउनलोड होने में 1 से 2 मिनट लगा करते थे, आज के समय में वो 4 से 5 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाया करेंगी। अब हमारे जो भारत के सपने हैं, यानी कि जो भारतवासियों के सपने हैं कि जैसे हम लोग पहला देखा करते थे कि हमारी कार ड्राइवर लेस हो जाएंगी, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल पाएंगी, वो संभव 5G से हो पाएगा। यहाँ पर 5G लॉन्च होने से एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। यहाँ पर आप वर्चुअल क्लासेस को ले सकते हैं। वर्चुअल क्लासेस ऐसी होती हैं जैसे कि हम लोग सामने आप बैठ के क्लासेस कर रहे हो। यहाँ 3D एनिमेशन के द्वारा बच्चे इसको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे और वहीं पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होके आएगा। और आप ये आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे कि मूवी में भी काफी चीजों का बदलाव होके दिखेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ केयर के अंदर, यानी मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा आपको सहायक रहेगा और हाई टेक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम लोग वो चीज संभव कर पाएंगे जो अभी तक हमारे को मुश्किल लगा करती थी। दोस्तों, 5G लॉन्च होने का मतलब ये है कि 4G से 5G जो है मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो जाएगा। 5G लॉन्च होने से हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आएगा। कंज्यूमर के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा अच्छी सर्विस हो पाएगी। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ग्रोथ तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि 5G और हमारे को किस तरह से सहायक हो सकता है। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।